दुनिया के सबसे अमीर खानदान रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में 10 हकाइक। 10 फैक्ट्स अबाउट द रोथस्चाइल्ड, द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रोथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया का सबसे अमीर खानदान है जिसका जिक्र किताबों में 10वीं सदी में भी मिलता है। ये खानदान हमेशा से ही साइंस और मुआशी निजाम को चलाने का माहिर था। इन्होंने एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाया जिसमें ये खानदान दूसरों को उधार देकर इस पर सूद लेता था। यूरोप के तमाम फैसले इस वक्त चर्च और पादरी करते थे। इन्होंने सख्ती से इस खानदान को सूद लेने से मना कर दिया। इस सयार खानदान ने लोगों को चर्च के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और लोगों ने तैश में आकर पूरे फ्रांस में अमीर लोगों को घरों से निकाल कर इनकी गर्दनें उड़ा डाली। इसे तारीख में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से भी याद किया जाता है। मगर आज की दुनिया में इस खानदान की पावर का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जैसे पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी का नाम लेते हुए मौत पड़ती है, वैसे ही मगरबी मीडिया इस खानदान का नाम लेने का सोच भी नहीं सकता। फैक्ट नंबर 2, 1815 में बर्तानिया की नेपोलियन से पानीपत की लड़ाई के वक्त रोथस्चाइल्ड फैमिली तार भेजकर पैगाम भेजने का सिस्टम इजाद कर चुकी थी। इन्हें तार मिल गया था कि नेपोलियन पानीपत में हार गया है। इस मक्कार खानदान ने लोगों में ये अफवाह उड़ा दी कि नेपोलियन पानीपत में बरतानवी फौज को हराकर जीत गया है और सीधा लंदन की तरफ आ रहा है। लंदन की स्टॉक एक्सचेंज तेजी से गिरने लगी। लोग अपना सब कुछ औने पौने बेचकर भागने लगे। ये खानदान चंद लाख पाउंड्स में पूरी लंदन स्टॉक एक्सचेंज को खरीद गया। इस वक्त के लगाए हुए इनके 14 लाख पाउंड्स आज के 990 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। बाद में बरतानवी लोगों को जब पता चला कि नेपोलियन तो हार गया है और बरतानिया जीत गया है, रोथस्चाइल्ड का खानदान पूरे बरतानिया की मईशत पर कब्जा कर चुका था। आज लंदन स्टॉक एक्सचेंज की टोटल मालियत 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। फैक्ट नंबर 3, बरतानिया की मईशत को अपनी गिरफ्त में करने के बाद रोथस्चाइल्ड के खानदान ने अमेरिका का रुख किया। इन्होंने अपने रहने के लिए स्विट्जरलैंड का इंतखाब किया। आज इनके रोथस्चाइल्ड पैलेस के नाम से दुनिया भर में 300 से ज्यादा महलात हैं और इनकी डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को प्रेस करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। इनके अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हर महल इस खानदान के किसी एक आदमी की मलकियत होता है और हर महल तकरीबन $1 बिलियन की मालियत रखता है। हर महल में कई 100 कमरे होते हैं और नौकरों की पूरी फौज मौजूद रहती है। इस खानदान के अगर सिर्फ इन महलात का हम जिक्र करने बैठ जाएं तो एक पूरा दिन गुजर जाएगा, इसलिए अभी इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों रोथस्चाइल्ड फैमिली एक यहूदी खानदान है। इनकी 400 साला इस मकार प्लानिंग का मकसद दुनिया में ऐसे हालात पैदा कर देना था कि जब ये यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाए तो कोई इनकी मुखालफत ना कर सके। 1917 में इस खानदान ने बरतानवी गवर्नमेंट को ये धमकी दी कि अगर इन्होंने इसराइल के क्याम के लिए अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो रोथस्चाइल्ड का खानदान बरतानिया से अपना सारा पैसा निकाल लेगा और बरतानिया को कंगाल कर देगा। इसके जवाब में 2 नवंबर 1917 को बरतानवी गवर्नमेंट ने इन्हें ये खत लिखा जिसे तारीख में द बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस खत में आप पढ़ सकते हैं कि साफ अल्फाज में लिखा है कि बरतानिया की गवर्नमेंट इसराइल के क्याम के लिए पूरी तरह से मदद करेगी। दोस्तों बरतानवी गवर्नमेंट आज भी खामोशी से साल का $12 बिलियन एड के नाम पर इसराइल को भत्ता देती है, इस शर्त पर कि रोथस्चाइल्ड की फैमिली बरतानिया से अपना पैसा नहीं निकालेगी। इस ब्लैकमेलिंग का शिकार अकलौती बरतानिया की गवर्नमेंट नहीं है। अमेरिकी गवर्नमेंट भी हर साल $30 बिलियन इसराइल को एड के नाम पर देती है, क्योंकि अमेरिका के टॉप के 400 अमीर अफराद का ताल्लुक इसी खानदान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। फैक्ट नंबर 5, रोथस्चाइल्ड फैमिली हमेशा से ही अपनी मशकूक सरगर्मियों की वजह से लोगों के लिए बाइसे परेशानी रहा है। इनके यहाँ हर साल एक बड़ी पार्टी होती है जिसे द रोथस्चाइल्ड सोरेलियस्ट बॉल का नाम दिया जाता है। 1972 में एक अमेरिकी सहाफी ने खुफिया तरीके से इस पार्टी की कुछ तस्वीर भी ली जिन्हें देखकर दुनिया हक्का पक्का रह गई। इन तस्वीर से ये भी कंफर्म हो गया कि ये खानदान दज्जाल की पूजा करता है और इंतहाई शैतानी खेलों में लगा हुआ है। इस पार्टी में आने वाला हर मेहमान किसी न किसी जादुई या शैतानी शक्ल में आया था। जिस आदमी ने ये तस्वीर लीक की थी वो कहाँ गया किसी को पता भी ना चला, मगर ये कंफर्म हो गया कि ये खानदान काले जादू के एक तारीखी कबीले कबाला से ताल्लुक रखता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस शैतानी खानदान की जहानत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी करने की प्लानिंग आज से कई 100 साल पहले कर ली थी। इंसानियत के खिलाफ नजर न आने वाली इनकी इस जंग में सबसे बड़ा हथियार मीडिया बना। आज दुनिया का 80% से ज्यादा मीडिया इस खानदान की मलकियत है। इसमें बड़े न्यूज चैनल्स ही नहीं बल्कि
बल्कि सारा हॉलीवुड भी शामिल है। ये लोग ऐसी फिल्मों पर पैसा लगा रहे हैं जहां लोगों को ये दिखाया जाता है कि आसमान से उतरने वाली मखलूक या उड़ने वाला इंसान इनका मसीहा है। इस तरह से ब्रेन वॉशिंग करके ये आज के इंसान को दज्जाल की आमद के लिए गैर शऊरी तौर पर तैयार कर रहे हैं। इन्होंने ये सब इतना आसान और एंटरटेनिंग कर दिया है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इनके इस जाल में फंस चुके हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जिस कौम को तबाह करना हो इसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। रोथशाइल्ड फैमिली का सबसे बड़ा एजेंडा इंसानियत को कमजोर करके दज्जाल की हुकूमत लाना है। उन्होंने गंदी फिल्मों के इस बिजनेस को इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दिया है कि यूरोप में मौजूद हर बेरोजगार औरत किसी न किसी तरह इस बिजनेस से मुंसलिक होती जा रही है। दूसरी तरफ हर नौजवान के लिए इस फुहश मवाद की रसाई इतनी आसान है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल के बच्चे 8 साल की उम्र तक ये गंद देखना शुरू कर चुके होते हैं। रही सही कसर इंस्टाग्राम और इस जैसी दूसरी एप्स ने निकाल दी, जहां मॉडलिंग के नाम पर लड़कियां तोहफे बनती जा रही हैं और इन्हें पता भी नहीं। ये सब करने से हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, शादियां लेट हो रही हैं और नौजवानों को गैर फितरी कामों में डाला जा रहा है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रोथशाइल्ड फैमिली के पास टोटल पैसा कितना है ये तो किसी को नहीं पता, मगर सुनने में आता है कि ये खानदान 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स रखता है। इस पैसे को ये खानदान दूसरे ममालिक को कर्ज देने में इस्तेमाल करता है और फिर अपनी शराइत मनवाता है। पाकिस्तान 1943 में आजाद हुआ और इसी वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF की बुनियाद भी रखी गई। आज पाकिस्तान बनने के 73 साल बाद भी हम आजाद नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क कर्जे पर चल रहा है। ये लोग वर्ल्ड बैंक के जरिए हमें कर्ज देते हैं और इस पर सूद इतना होता है कि हम कभी इससे छुटकारा ही ना पा सके, और फिर IMF की शराइत के मुताबिक हमें बिजली महंगी करनी पड़ती है और टैक्स बढ़ाना पड़ता है। इस तरह हम आजाद होकर भी आज भी इनके गुलाम हैं। फैक्ट नंबर 9 रोथशाइल्ड के पास पैसा इतना है कि इन्हें पैसे की कोई फिक्र नहीं। इनकी सारी परेशानी ये है कि इस दुनिया के रिसोर्सेज, यहाँ का साफ पानी और यहाँ मौजूद ऑक्सीजन लामहदूद नहीं है और इसे ये सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका हल इन्होंने ये निकाला है कि अमेरिकी फौज के जरिए दुनिया के किसी भी कमजोर मुल्क पर कोई भी बहाना बनाकर हमला कर दिया जाए। इस तरह ये इस मुल्क के रिसोर्सेज और इस मुल्क के तेल पर भी कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को भी मारते जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ बैठा अफगानिस्तान है और यही सब अब सीरिया और दूसरे छोटे इस्लामी ममालिक में भी हो रहा है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, रोथशाइल्ड फैमिली के आबाओ अजदाद ने आज से कई सौ साल पहले जो मंसूबा बनाया था वो 90% कामयाब हो चुका है। सारी दुनिया की दौलत को इन्होंने अपनी मुआशी पॉलिसियां लागू करके अपने काबू में कर लिया है और 21वीं सदी के आगाज से ही इन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर जंग का आगाज करके तमाम छोटे ममालिक को खत्म करना शुरू कर दिया है। अरब दुनिया के अमीर ममालिक के हुक्मरान पहले ही इनकी घर की लौंडियां बने हुए हैं और इसका सबूत ये है कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम करना भी शुरू कर लिया है। इनके रास्ते में जो वाहिद रुकावट रह गई है वो एक इस्लामी मुल्क है जिसे इन्होंने 1947 में बनने के साथ ही तबाह कर देना था, मगर खुदा की कुदरत देखें कि इतना कुछ होकर भी ये मुल्क आज भी कायम है और दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक पावर भी बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसे इन लोगों ने अपने पालतू मगरबी मीडिया के जरिए सारी दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने में 20 साल लगा रखे हैं और फिर भी नाकाम हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि इस यहूदी खानदान की 500 साल प्लानिंग फेल होगी और इसराइल पाकिस्तान के हाथों ही तबाह होगा। अगर आप इस बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के इस वक्त 10 सबसे अमीर खानदान कौन से हैं तो वो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, टॉक शो की आज की ये काविश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब से शेयर जरूर करें।